पूत जणे तो इसा जणे के दाता के शूर, ना तो रह जा बांजड़ी गाए गवावे नूर। अर्थात अहिरवाल में जब माताएं पुत्र या क्षत्रिय को जन्म देती है तो वो या तो परमवीर हो या फिर दानी दाता हो, नहीं तो माता का बांझ रह जाना ही उचित है। आज हम अहिरवाल के एक ऐसे रणबांकुरे का किस्सा बयां करेंगे जिन्होंने करनाल युद्ध में लुटेरे नादिर शाह के छक्के छुड़ा दिए थे तथा जिनकी बहादुरी के कारण ही दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अहीरों को राव साहब की उपाधि दी गई थी और बाद में उनको राव साहब भी कहा जाने लगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, यादव सरकार चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं वीर वसुंधरा अहिरवाल हूँ। ये वीर गाथा मैंने भारतीय वीरों की सच्ची कहानियाँ किताब जिसकी लेखिका मंजुला आर्या है उनसे मैंने प्राप्त करी है। काफ़ी मेहनत और काफ़ी खोज करके मैं ये जानकारी जुटा पाया हूँ। बात उन दिनों की है जब दिल्ली पर मोहम्मद शाह का शासन था। दिल्ली पर मोहम्मद शाह का शासन था और दिल्ली के समीपवर्ती अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी पर राव गुज्जरमल सिंह रेवाड़ी के महाराज हुआ करते थे। अपनी वीरता से उन्होंने उत्तर में हांसी हिसार से लेकर दक्षिण में मेरठ, पश्चिम में कोटपुतली से पूर्व में कानौड़ तक रेवाड़ी का धर्म ध्वज फहराया। इनके अनुज राव बाल किशन सिंह रियासती परंपरा के अनुसार रेवाड़ी के प्रतिनिधि दरबारी के पद पर आसीन थे। वह मात्र 18 वर्ष के थे, लेकिन बलिष्ठ काठी के कारण वे अपनी वास्तविक उम्र से बड़े दिखते थे। राव बालकिशन सिंह जन्मजात अजान बाहु थे, जिसे अहिरवाटी में श्रोणी कहा जाता है, अर्थात हाथ सीधे करने पर घुटने के नीचे तक जाना। यह शूरवीरता की अमिट निशानी थी। राव बालकिशन सिंह जी को राज परिवार की परंपरा अनुसार सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी, लेकिन वे मल्लयुद्ध प्रेमी थे। तलवारबाजी, नेजाबाजी और घुड़सवारी के वे सिद्ध हस्त योद्धा थे। राव बालकिशन का शेर बच्चा शमशेर बहादुर राव बालकिशन बनने का किस्सा। राव बालकिशन बचपन से ही शस्त्र विद्या और मल्लयुद्ध में प्रतिभाशाली थे। पारंपरिक भारतीय मल्ल विद्या में ब्रह्मचार्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है, अतः अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया था। इस प्रकार किशोर अवस्था तक आते आते उनका रूप, तेज व संस्कार निखर गए। साथ ही अत्यधिक बलवान शस्त्र विद्या व मल्लयुद्ध में पारंगत राव बालकिशन अपने पूर्वजों की भांति ही देवतुल्य हो गए। फिर जीवन ने नया पड़ाव लिया। बड़े भाई रेवाड़ी के सिंहासन पर गद्दीनशील हुए तो छोटे भाई राव बालकिशन को दिल्ली दरबार में रेवाड़ी का प्रतिनिधि बनाया गया। दोनों के सहयोग से रेवाड़ी रियासत उन्नति को प्राप्त कर रही थी, किंतु नियति को अभी राव की परीक्षा लेनी थी। हुआ यूं कि दिल्ली में राव की मित्रता जनाना महल के निरीक्षण को तैनात एक अफसर से हो गई। इस बात का फायदा उन लोगों ने उठाने की सोची जो राव की प्रतिष्ठा से डरते थे। जैसा कि आपको सबको पता है, दिल्ली दरबार सदा से ही चुगलखोरों का गढ़ था। एक दिन दरबारियों ने दिल्ली के बादशाह से भरे दरबार में शिकायत की कि जनाना महल में बादशाह की बेगम के साथ रंगरलियां मनाते हुए उन्होंने खुद राव बालकिशन को देखा है। बादशाह ने तुरंत राव बालकिशन को फांसी देने का हुक्म दिया। राव बालकिशन को बंदी बना लिया गया था। उस समय कुछ दरबारियों ने बादशाह से दरखास्त की कि राव बालकिशन को तुरंत फांसी ना दी जाए, अन्यथा अहिरवाल में विद्रोह फैल जाएगा और साथ ही फांसी से पहले रेवाड़ी के महाराज श्री राव गुज्जरमल जी को दिल्ली बुला लिया जाए। बादशाह ने ये बात मान ली और गुज्जरमल जी को रेवाड़ी से दिल्ली बुला लिया। जैसे ही श्री रेवाड़ी राज को सूचना मिली, वे तुरंत ही अपने विश्वस्त बहादुर को खंडा कर दिल्ली प्रस्थान कर गए। वहां उनको सारा वृतांत सुनाया गया। राजा राव श्री गुज्जरमल जी को अपने छोटे भाई पर अटूट विश्वास था, अतः उन्होंने दिल्ली के बादशाह से फरमाया कि बालकिशन ब्रह्मचारी है और वो बाल ब्रह्मचारी है, इससे ही वह बलवान हुआ है, इसलिए वह किसी प्रकार पर या किसी प्रकार भी स्त्री पर ऐसी नज़र नहीं डाल सकता। राजा ने कहा कि एक शेर से बालकृष्ण जी का मुकाबला करा दिया जाए। अगर वह हार गया तो सजा मुकम्मल होगी
और अगर जीत गया तो निर्दोष साबित होंगे। बादशाह को मनोरंजन के लिए एक बहाना मिल गया और उसने राजा की बात मान ली। एक 9 हत्ते शेर को लाया गया और पिंजरे में डाल दिया गया। राव बालकिशन को निहत्ते ही पिंजरे में प्रवेश करने का हुक्म दिया गया। राव बालकिशन हंसते हुए पिंजरे में कूद गए, पर माथे पर थोड़ा सा भी शिकन न था। राव का तेज वह आंखों में आत्मविश्वास भांपकर शेर पिंजरे के कोने में चला गया। बादशाह के आदेश पर शेर को भाले मारे गए और उसको क्रोध दिलाया गया। क्रोधित होकर शेर राव बालकिशन पर झपट गए, किंतु मल्ल युद्ध में पारंगत वह ब्रह्मचार्य के बल से राव बालकिशन ने शेर का जबड़ा ही चीर दिया। जबड़े का एक टुकड़ा बादशाह की तरफ फेंक दिया, वहीं दूसरा राजा गुज्जरमल के चरणों में अर्पित किया। फैसला हो गया। राव बालकिशन निर्दोष थे। प्रसन्न होकर बादशाह ने राव बालकिशन को शेर का बच्चा शमशेर बहादुर की खिताब से फरमाया गया। अब बात कर लेते हैं 1739 ईस्वी में। वो साल भारत के इतिहास में एक बहुत ही बुरा साल था, जब नापाक ईरानी मुसलमान लुटेरा नादिर शाह हिंदुस्तान पर चढ़ाया तो अहिरवाल की तलवार फिर जोश से चमक उठी। राव बालकिशन सिंह और उनके वीरों ने केसरिया व अहिरानियों ने जोहर किया। साका एक विशेष प्रथा है क्षत्रियों की, जिसके तहत युद्ध से पूर्व सभी क्षत्रिय मर्द घेरा बनाकर बैठ मस्तक पर केसरिया बाणा धारण कर देवताओं के रूप जल और अग्नि को साक्षी मान ये प्रण लेते हैं कि युद्ध भूमि में या तो वो मर जाएंगे या फिर दुश्मनों के रक्त से विजय श्री मनाएंगे, लेकिन किसी भी अवस्था में जीते जी दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और स्त्रियां जोहर कर लेती है, अर्थात जोहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती है। अब बात कर लेते हैं युद्ध के बारे में। हिंदुस्तान के अभिमान की रक्षा हेतु दिल्ली की फौजें के साथ रेवाड़ी के 5000 रणबंके अहीर अपने शेर सरदार राव बालकिशन सिंह यदुवंशी के साथ करनाल के मोर्चे पर डट गए थे। ईरान और हिंदुस्तान सेनाएं आमने सामने अपनी अपनी तलवारों के जोर को तोलने लगी। मैदान जंग में यलगार हुई और कायर मुगलिया फौज दिल्ली के मैदान से भाग खड़ी हुई। मुगल बादशाह और उसके सिपह सालारों के हाथ से हथियार छूट गए। मुगल सेनापति ने बालकिशन सिंह जी से वापस लौटने की बात कही, लेकिन वीर बालकिशन ने जवाब दिया, तुम्हें लौटना हो तो लौट जाओ, हम और हमारे साथी वचनबद्ध है, हम क्षत्रिय है और इस युद्ध भूमि से सिर्फ पीछे हमारी लाश ही लौट सकती है। सुनो नस्ले हिंद, ये कायरता का इल्जाम मेरे वीर क्षत्रिय पुत्रों पर न लगा, क्योंकि अहीर विजय या वीर गति के लिए वचनबद्ध है। युद्ध का गजर बजा तो मेरे बेटों ने भी शंखनाद किया, दादा कृष्ण बलदेव की जय बोलकर रणघोष किया और हर हर महादेव की जयकार से मुसलमानों पर टूट पड़े। मेरा परमवीर पूत तलवार और जबान का धनी शेर बच्चा शमशेर बहादुर राव बालकिशन सिंह अपने 5000 जोरावर अहीरों के साथ जानिसार के साथ करनाल के रण खेतों में अड़ के खड़े हो गए थे। नादिर शाह को तब तक फतेह नसीब नहीं हो सकती थी जब तक अहीर के बीज मेरे जंगजू बेटे शमशीर लिए पहाड़ बनकर खड़े थे। कटे हुए सरों से, मरे हुए ऊंट और घोड़ों से, कायर मुगलों की छूटी हुई तलवारों और हथियारों से करनाल के रणखेत पट गए थे। फिर भी रणबांग के अहिरवाल के नाम वीर अहीर को अमर कर गए थे। अंत में एक विशाल फौज के सामने लड़ते हुए जुझार हो गए मेरा सबसे गौरवशाली, बलशाली और तेग के धनी मेरे बालकिशन सिंह अपने भाइयों के साथ। युद्ध का अंत तमाम अहीरों की वीर गति के बाद हो गया। हजारों अहीर शतरानियों की मांग उजड़ गई और भारी संख्या में अहीर शतरानियों ने अपने क्षत्रिय मर्यादा का मान रखते हुए जोहर किया। युद्ध के बाद नादिर शाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मिला तो महाराज राव बालकिशन सिंह और उनके रणबंके अहीर क्षत्रियों की दिलावरी की तारीफ करते हुए बयान किया, अगर फौजशाही उस बहादुर सरदार का तहे दिल से साथ देती और जंग मैदान से फरार नहीं होती तो आज हमको दिल्ली देखना नसीब नहीं होता, बल्कि वापस ईरान लौटना मुश्किल हो जाता अगर वो दिलावर मर्द मैदान जंग में शहीद न हो गया होता। मुगल बादशाह सन्न रह गया मेरे वीर राव साहब की तारीफ अपने दुश्मन के मुंह से सुनकर और हुक्म दिया कि करनाल में छतरी हो ऐसे मर्द राव बालकिशन सिंह की, साथ ही इनके भाई महाराजा राव गुज्जरमल जी को दिल्ली में सम्मानित करते हुए कहा कि राव बहादुर रेवाड़ी का नगाड़ा और डंका किला दिल्ली के दरवाजे तक बजेगा। अहिरवाल की तलवारों की चमक और मेरे वीर पुत्रों के चर्चे ईरान तक होने लगे।
अहिरवाल में कुछ कहावतें बड़ी मशहूर है। आइए कुछ कहावतें मैं आपको बताता हूँ। नो हत्ता शेर जणिया था यदुकल की महतारी ने, सुल्तान तय करी शिकायत दिल्ली के दरबारी ने, बालकृष्ण संग इश्क लड़ाती देखी बेगम थारी ने, शेर चीर के करा फैसला राव बालकृष्ण ब्रह्मचारी ने। इसी के साथ एक और, बादशाह ने पिटवा दिया ढिंडोरा, शेर के साथ लड़े रणबंग के अहीर का छोरा। उपरोक्त बोल रेवाड़ी रियासत के बहादुरान राव बालकृष्ण सिंह के सम्मान में रेवाड़ी के मरासी और राज दरबारी द्वारा लिखे गए थे। होली के दिनों में चारण भाट व मरासी इस गीत को गाकर प्रस्तुत किया करते थे यदुवंशी क्षत्रियों के सम्मान में। 1739 में नादिर शाह ने युद्ध के बाद श्री राव बालकृष्ण सिंह की बहादुरी को नतमस्तक करते हुए करनाल में उनकी याद में एक छतरी बनवाई, जो कि कलंदर शाह की दरगाह के समीप है और साथ ही ये एनल्स ऑफ करनाल में भी शामिल है। हर वर्ष 24 फरवरी को अहीर समाज राजा राव बालकृष्ण जी की पुण्यतिथि को बड़े ही धूमधाम से बनाता है और उनकी वीर कहानियों के किस्से सुनाए और बताए जाते हैं। हर हर महादेव। अहीर रेजिमेंट व अहीर राइफल्स राष्ट्र रक्षा देश हित हेतु। आप सभी मित्रों से मेरी गुजारिश है, चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।